बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब बच्चा बड़ा होता है तो माल और औलाद की मोहब्बत ही उसके माँ बाप को अल्लाह के जिक्र से रोक देती है। कुरान कहता है ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ये माँ बाप जिनको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने बच्चों के कान के अंदर अल्लाह का जिक्र पहुंचाने का हुक्म दिया, जब यही माँ बाप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि उनका माल और उनकी औलाद उनको हलाक कर देती है और वो अल्लाह के जिक्र से गफलत का मुजाहिरा करते हैं। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इब्तिदाए आफरीनश से उसके कान में अजान की आवाज पहुंचाकर उसके दिलो दिमाग में ये बात बिठाई जा रही है कि ऐ मेरे बंदे तू अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र का आदी बन जा, सुनने का आदी बन जा। अब तुझे वो बातें नहीं सुननी है जो बातें तुझे तबाह कर दें, अब तुझे वो सुनना है जो तेरे माँ बाप ने तेरे कान में या जिसने तेरे कान में मेरा जिक्र पहुंचा दिया। अब बच्चा क्या सुनता है, भूल गया वो अपने बचपने को। अब क्या सुनता है बच्चा, हमारे नौजवान क्या सुनते हैं, कान में लगाकर निकलते हैं ना रास्ते में, गाड़ियों में होते क्या सुनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह सब पता नहीं क्या सुनते, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चा पैदा हो अच्छा नाम रखो, कान में अज़ान और इकामत कहो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। ये नहीं कि बेटी हो तो मुंह लटका दे और बेटा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेटा हो तो खूब ढोल बाजे तमाशे और बर्थडे पार्टियां मनाएं, और बेटी हो तो मुंह लटका, बेटी हुई नहीं। आप बेटी को क्या समझते हो, क्या समझते हो? अल्लाहु अकबर। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अगर किसी को 3 बेटियां अता की तो वो 3 बेटियां उसके माँ बाप के लिए नजात का जरिया बन जाएंगी। तो उम्मुल मुमिनीन ने अर्ज़ किया, हुजूर अगर किसी को 2 बेटी हो तो? कहा वो 2 बेटी नजात का जरिया, जन्नत के लिए जरिया बन जाएंगी। कहा किसी की 1 बेटी हो तो? कहा वो 1 बेटी उसके लिए नजात का जरिया बन जाएगी। अब चूंकि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का तो कोई बेटा ही नहीं था, ना बेटी थी, घबरा गई। अर्ज करती हुजूर अगर किसी का कोई बच्चा हो ही नहीं, कोई बेटा ना बेटी, तो हुजूर उसके लिए मैं हूं ना, कुर्बान चाहिए आप जरा सोचो। और हदीस शरीफ में है, जिस किसी ने 3 बेटियां या 3 बहनों की परवरिश इस्लाम के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक की, वो तीनों बेटियां या बहनें उसके लिए जन्नत जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। बेटियों को ज़हमत समझने वालों को चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ से बेटियों की अजमत को समझें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर में भी माँ बाप देख सकते हैं, बल्कि मैं अपना तजर्बा आपको बताऊं, तजर्बे से मुराद मेरे साथ ऐसा होता है ऐसी बात नहीं है, जो लोगों की बातें सामने आती हैं, ज्यादातर बच्चियों का ससुराल में झगड़ा माँ बाप को लेकर के ही होता है। जहां ससुराल वालों ने बच्ची के माँ बाप को कुछ कहा, बच्ची फौरन आस्तीन चढ़ा देगी, मेरे माँ बाप को बुरा भला मत कहो, फौरन डिफेंस में खड़ी हो जाती है। और बेटा जहां माँ बाप ने कुछ कहा, बीवी का हाथ पकड़ा, मैं जा रहा हूं घर छोड़कर। देख लीजिए आप, आज के दौर में भी बुढ़ापे में अगर सहारा कोई माँ बाप का बनता है तो बेटियां बनती नजर आती हैं। अरे जिन बेटियों के बारे में हुजूर फरमाए जन्नत का जरिया बन जाए, उन बेटियों की अजमत का क्या कहना।
और फिर आप देखें, हुजूर ने सिर्फ कहा ही नहीं, खुदा की कसम करके बताया। ऐसा बेटियों से हुजूर का सलूक था कि अल्लाह अकबर, शायद ही दुनिया में कोई बाप ऐसा हो जो अपनी बेटियों से इतना प्यार किया हो जितना हुजूर ने अपनी बेटियों से प्यार किया है। इतना प्यार। और इसमें भी सैयदतुन निसा का मामला तो बहुत निराला नजर आता है कि जब वो आती थी तो हुजूर उठ जाते थे उनके एहतराम के अंदर, उनकी मोहब्बत के अंदर। फिर बेटी ने भी हक अदा किया, बेटी ने भी हक अदा किया कि सिर्फ यही नहीं कि बाप ने इतना प्यार दिया है तो प्यार ले लिया, नहीं, फिर बेटी ने भी बाप के प्यार का हक अदा किया। कैसा हक? यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा को जन्नती औरतों का सरदार नहीं फरमाया, हक ऐसा अदा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में रखा गया और उसके बाद जब हजरत बिलाल लौटे तो हजरत सैयदतुन निसा फरमाते, बिलाल तुमने मेरे वालिद के वजूद के ऊपर और आपके मजार के ऊपर मिट्टी डाल दी। जब दफन करके लौटे तो कहा, मेरे बाबा जान के ऊपर तुमने मिट्टी डाल दी। तो चीख निकल गई हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। और रावी बयान करते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद कभी किसी ने सैयदतुन निसा को रो हंसते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा। और ज्यादा दिनों तक वो इस दुनिया में रह भी नहीं पाई अपने बाबा जान के गम के अंदर। हुजूर के विसाल के गम में 6 महीने के बाद इस दुनिया से चली गई, तशरीफ ले गई। तो न कोई बाप हुजूर जैसा हो सकता है, न कोई बेटी सैयदतुन निसा जैसी हो सकती है, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, खुदा की कसम करके दिखा दिया, बेटियों से सुलूक करके बता दिया। हर बेटी से हुजूर प्यार करते थे, बल्कि हद तो यह है कि बेटियों के बच्चों से भी हुजूर प्यार करते थे।